मार्केट में बार-बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेड कैसे करें, फेक ब्रेकआउट में आप फँस जा रहे हो। तो आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट दिखाने वाला हूँ, जो सिर्फ़ स्मार्ट मनी यूज़ करती है, जिसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक्स एक स्मार्ट मनी का ही पार्ट है। आज इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपके पास पेशेंस है और आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो पूरा देखना है आपको शुरू से एंड तक, ठीक है? बिल्कुल स्किप मत करना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैंने डीपली एनालिसिस कर के बताई है, पिन कर के बताई है। तो उनको आपको अच्छे से नोट करना है और आपको सीखना है और आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एन्जॉयमेंट के साथ में। ऑर्डर ब्लॉक वही जगह होती है जहां पे इंस्टीट्यूशंस वीक प्लेयर्स होते हैं, मतलब कि म्यूचुअल फंड्स हो गए, एफआईआईज हो गए, डीआईआईज हो गए या बैंक्स हो गई। तो जहां पे स्मार्ट मनी काम करती है ना, उस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है ना कि ऑर्डर ब्लॉक्स में स्मार्ट मनी अपने हैवी ऑर्डर्स को प्लेस करती है, ठीक है? और उस जगह से फिर एक रियल जो एक्चुअल मूवमेंट आती है ट्रेंड की, वो शुरू होती है। तो वो एरिया है ना, रिटेल ट्रेडर्स के लिए तो एक स्टॉप लॉस जोन होता है, क्योंकि वहां पे मोस्टली रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस प्लेस होते हैं। बट स्मार्ट मनी उस एरिया का वेट करती है, उस जोन का वेट करती है चार्ट पे बनने का। और उसके बाद में वहां से है ना प्राइस कंटिन्यू करती है ट्रेंड। तो जब भी प्राइस, यानी कि जब भी मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक की रिस्पेक्ट करता है और उस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास आता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे, अगर वहाँ पे कोई रिवर्सल साइन दिख रहा है, जैसे कि कोई पिनवार कैंडल बन रही है या कोई बुलिश कैंडल बन रही है या कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जैसे कि इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, तो उस जगह पे आप ये अजम्पशन कर सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी एक्टिव हो चुकी है, ठीक है? तो मैं आपको चार्ट पे थोड़े एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ, आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक किस टाइप से बनते हैं। अभी तक आप ये समझ चुके होंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट में। तो चलो चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, चार्ट पे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों चलिए चार्ट पे हम देखते हैं कि यहाँ पे चार्ट पे किस टाइप से ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स के कुछ अलग अलग एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, उनमें से आपको फाइंड करना है। मैं आपको पर्सनली भी बताऊंगा, लेकिन आप खुद से भी मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक का जो एग्जाम्पल है आपको अच्छा लगा। तो चलो एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड में एक हाई बना हुआ था, उसके बाद प्राइस ने एक लोअर पॉइंट बनाया, देन यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो जो प्रीवियस ये टॉप था, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकला और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में निकला है, तो यहाँ पे देखिए जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो इस एरिया में बाइंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइस रिजेक्ट हो चुकी है। तो इसको हम एक फेक ब्रेकआउट बोल सकते हैं कि प्राइस में एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में वहां से प्राइस रिजेक्ट हो गई। तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि वो ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, ना कि वो रिवर्सल्स पे एंट्री करते हैं। तो इसको हम एज ए हाई यहाँ पे मार्क कर लेते हैं और ये हमारा एक बॉटम यानी कि लो हो गया। अब उसके बाद में प्राइस यहाँ से जो है, ये फेक फेक ब्रेकआउट करके और दोबारा से रिवर्स होके नीचे आ रही है। तो अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं? तो अगर आपने, इससे पहले मैंने एक और वीडियो पोस्ट किया था मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार वो जरूर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे मैप किया जाता है। उसकी जो है ना लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियो है ना वो देख सकते हैं, या फिर आई बटन में भी उसकी लिंक आ रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ट्रेंड के हिसाब से हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। अब ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं? मतलब कि जो बॉटम, जहां से प्राइस रिवर्स होके जाती है, मतलब ये बॉटम एरिया है, इस पॉइंट से प्राइस रिवर्स होके ऊपर गई है, ठीक है? तो जिस पॉइंट से प्राइस रिवर्स होके ऊपर जा रही है, यहाँ पे मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये एरिया है, यहाँ से प्राइस बाउंस करके ऊपर जा रही है, तो दैट मीन्स कि ये एक बॉटम एरिया है। और उसके बाद में एक और कंडीशन देखनी है कि स्मार्ट मनी टाइप की बाइंग दिखनी चाहिए। जैसे आप देखोगे नॉन स्टॉप यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी हुई है, तो ये एक स्मार्ट मनी की बाइंग एरिया है। तो अब इस जगह पे स्मार्ट मनी ने बाई किया है, ऐसा यहाँ पे चार्ट पे क्लियरली दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे प्राइस में इस टाइप का मूवमेंट दिखे जिसमें नॉन स्टॉप ग्रीन कैंडल्स दिखे तो मीन्स कि ये स्मार्ट मनी का एरिया है। अब जिस पॉइंट से प्राइस रिवर्स होके बाउंस करके गई है, वो पॉइंट अपना ऑर्डर एरिया होता है जहाँ पे अनमिटिगेटेड ऑर्डर्स रह जाते हैं। क्योंकि स्मार्ट मनी एक साथ में बड़े ऑर्डर्स प्लेस करती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है ना, इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं न कहीं प्रीवियस जो स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स थे, वो यहाँ पे पूरे फुलफिल नहीं हुए। स्मार्ट मनी क्या करती है, एक साथ में बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस करती है, ठीक है? अब अगर बहुत सारे ऑर्डर्स स्मार्ट मनी एक साथ में प्लेस कर रही है और अगर वो ऑर्डर्स पूरे एक साथ में यहाँ पे है ना एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहे हैं, तो फिर से प्राइस टर्न लेके दोबारा से उस एरिया में आती है और देन प्राइस वो जो रिमेनिंग ऑर्डर्स है उनको यहाँ पे जो है ग्रैब करके और देन बाउंस करके जाती है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। इस पॉइंट से प्राइस रिवर्स होके ऊपर गई है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जैसे ही रिवर्स होके दोबारा इस एरिया में आई तो यहाँ पे कहीं न कहीं हमको एक बाइंग ट्रेड देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी हुई है। अब ये जो है ना एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक का ये एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है। इसमें क्या हुआ है कि प्राइस ने ना एक शार्प रिवर्सल किया है बॉटम से। तो ये ट्रेंड चेंज हुआ है। जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, तो उस कंडीशन में जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना, वो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी उसमें है ना ले रखी है इसने। तो इस कंडीशन में है ना, ये आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोई नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ऊपर जाएगा। ये डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा और देन प्राइस कंटिन्यू हो सकती है। अब इस कंडीशन में है ना आप देखेंगे यहाँ पे एक हैमर कैंडल भी बनी है जो पिनवार कैंडल है। ये भी एक साइन ऑफ बुलिश ट्रेंड का यहाँ पे रिवर्सल एरिया है। बट मे बी प्राइस और आगे इंक्रीज हो सकती है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने एक बार सेलिंग पोजीशन दिखाई, उसके बाद यहाँ पे छोटे-मोटे बायर आए होंगे, तो उन बायर्स को एक बार फिर से मार्केट ट्रैप करेगी नीचे। देन कोई बुलिश कैंडल बनेगी तो वहाँ पे लिक्विडिटी भी ग्रैब हो जाएगी, स्टॉप लॉस भी हंट हो जाएँगे। अगर किसी ने ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री करी होगी, तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है बियरिश। अब यहाँ पे अगर किसी ने थोड़ा बहुत पेशेंस रखा होगा, तो जैसे ये ग्रीन कैंडल है, अगर ये फिर से ब्रेक होती है, तो जिसने भी वो पेशेंस रखा हुआ है रिटेल ट्रेडर्स ने, वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद वो यहाँ से एग्ज़िट कर जाएँगे। देन यहाँ पे ना स्मार्ट मनी के पास में सारे ऑर्डर ग्रैब हो जाएँगे, फिर स्मार्ट मनी यहाँ से बाउंस करेगी। तो अब आगे देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएँगी। देखिए यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे रेड कैंडल बनी और उसके बाद में फिर से यहाँ पे पिन बार कैंडल बन गई। तो ये डबल कंफर्मेशन हो गई है कि इस जगह पे स्मार्ट मनी एक्टिव हो चुकी है। तो अगर स्मार्ट मनी इस जगह पे एक्टिव हो चुकी है तो इस कंडीशन में आप यहाँ से बाइंग करेंगे और स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाएँगे? तो देखिए अगर मैं इस पॉइंट से बाइंग करता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पे ना स्टॉप लॉस आपका ये जो प्रीवियस यहाँ पे ये जो एरिया बना हुआ है ना, जो बॉक्स मैंने बनाया ऑर्डर ब्लॉक का, इसके जस्ट नीचे आप स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट आप इसके जस्ट ऊपर रखेंगे, मतलब जो प्रीवियस स्विंग है ना इसके ऊपर रखेंगे। तो प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर आपको टारगेट रखना है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। ये एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं अब आगे प्राइस किस तरह से मूवमेंट करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर रही है और उसके बाद फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और आप देखिए धीरे 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 ये जो है ना बिल्कुल टॉप को जाके ब्रेक कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने ना यहाँ पे जाके आपका टारगेट हिट कर दिया है। अब इस कंडीशन में ये स्मार्ट मनी ने ट्रेड किया है। अब यहाँ पे रिटेलर्स का ट्रेड नहीं है। देखिए प्राइस ने ना नॉन स्टॉप जाके अपना टॉप जो है उसको जाके हिट कर दिया है। तो अब ये होता है स्मार्ट मनी का और एक ऑर्डर ब्लॉक का जो है ना प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना। अब यहाँ पे है ना आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे हमको मार्क करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है और उस कंडीशन में यहाँ पे कैसे कन्फर्मेशंस लेनी है, कैसे एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। ये एक सिंपल ट्रेड था, ये एक सिंपल ट्रेड सेटअप था, ठीक है? अब यहाँ पे है ना और आगे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं जहाँ पे मोस्टली रिटेलर्स से मिस्टेक्स होती है। तो मैं वो एरियाज भी है ना आपको मार्क करके बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे चीज़ें को हमको किस तरह से इम्प्रूव करना है। चलिए यहाँ पे ना टॉप ब्रेक हो चुका है, उसके बाद में यहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रही है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक नया टॉप जाके बना दिया, एक नया हाई जाके बना दिया। तो इस हाई को हमको कैसे मार्क करना है? तो इस हाई पे हमको थोड़ी-सी यहाँ पे मैं ना मार्क कर देता हूँ इसको। ये देखिए ये मैंने ये टॉप मार्क कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास में क्या चीज़ें हैं? देखो यहाँ पे आपके पास में एक बॉटम है और इसके बाद में आपके पास में एक और बॉटम एरिया है। मतलब ये आप देखोगे जो नया बॉटम बना है अभी, जहाँ से स्मार्ट मनी लिक्विडिटी ग्रैब करके गई है, ये पॉइंट।
ठीक है? तो ये एक और लोअर पॉइंट है आपके पास में जिसको हायर लो आप बोल सकते हो और एक हायर हाई है। तो यहाँ पे क्लियरली जो एक अप ट्रेंड की नीड क्या होती है, ट्रेंड की एनालिसिस जब हम करते हैं उसमें हायर हाई, हायर लो बनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो फुलफिल हो रही है। अब यहाँ पे दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हमको फाइंड करना है। आपका ट्रेंड जो है ना कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास एक नेक्स्ट स्विंग आ चुका है। ये स्विंग लो है और ये आपका स्विंग हाई है। 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे है ना आपको है ना नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को कैसे फाइंड करना है? तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट टाइम जब ये बॉटम से रिवर्सल आया तो आपको डायरेक्टली है ना लिक्विडिटी स्वीप करके बाउंस कर गई। अब इस कंडीशन में जो सेकंड यहाँ पे बना हुआ है, इस जगह पे 2 चीज़ें होती हैं। अगर बीच में कोई फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है तो उस कंडीशन में आपको है ना बाउंस यहाँ पे बीच में से ही मिल जाएगा। अगर फेयर वैल्यू गैप या कोई ऐसा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो नहीं है तो उसके बाद में आपको बॉटम में देखना है। तो बॉटम में आप देखोगे कि बहुत सारी कैंडल्स है जो बिल्कुल अनमिटिगेटेड है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बाई सेल हुआ है और काफ़ी रेंज यहाँ पे क्रिएट हुई है। उसके बाद थोड़ी ये बाउंस मिली, फिर से दोबारा इसको रिटैप कर लिया। तो ये जो रेंज है ना ये रिटैप हो चुकी है, अब मिटिगेटेड हो चुकी है। तो इस कंडीशन में इसकी इम्पोर्टेंस अब ज़्यादा नहीं है ना? यहाँ पे स्मार्ट मनी ने जो बाइंग की और उसके साथ जो रिटेलर ने बाय किया, सब सारे ऑर्डर्स को यहाँ से स्मार्ट मनी फ़ील करके ऊपर चली गई। अब यहाँ पे है ना, इस जगह पे आप देखोगे एक नॉन स्टॉप बाइंग आ रही है। तो आपको मैंने बोला था कि आपको एक स्मार्ट मनी टाइप की बाइंग देखनी है, जो एक नॉन स्टॉप मूवमेंट हो, जिसमें अच्छी कैंडल्स बनी हो। तो यहाँ पे आप देखोगे नॉन स्टॉप मूवमेंट आ रही है। इसके साथ-साथ यहाँ पे एक और आपको मेजर यहाँ पे पॉइंट को करना है। यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप है या फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर फ्लो ऐसा बचा हुआ है या फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर फेयर वैल्यू गैप से रिलेटेड वीडियोस अगर आपको नहीं पता है या नई नॉलेज है, तो मेरे ही चैनल पे मैंने एक और वीडियो पोस्ट की हुई है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। फेयर वैल्यू गैप की जो स्ट्रेटजी है वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि किस तरह से फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको ट्रेड करना है, किस तरीके से उसमें चीज़ों को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब लिक्विडिटी नेक्स्ट टाइम कैसे ग्रैब होती है, ये चीज़ भी आपको मैंने एक और वीडियो बना रखी है लिक्विडिटी ग्रैब के ऊपर, उसको आप देख लेना। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं दोबारा से मार्क करता हूँ। तो इस जगह पे है ना एक तो ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ है लाइक दिस। ये आपका जो है ना एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक के अलावा भी यहाँ पे है ना एक ऑर्डर फ्लो बना, सॉरी, फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। आप देखिए फेयर वैल्यू गैप की क्या कंडीशंस होती है, मैं थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, वैसे आप वो वीडियो जाके देख लेना। फेयर वैल्यू गैप बोलता है कि यहाँ पे पहली कैंडल जो है एक नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए, फिर सेकंड कैंडल थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए और थर्ड कैंडल जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है या स्ट्रांग भी हो सकती है। 3 कैंडल्स का एक पैटर्न होता है। तो यहाँ पे हमें ना यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप को भी मार्क कर लेते हैं। तो ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया है जिसको हमने मार्क कर लिया है। फेयर वैल्यू गैप को भी एक एडवांस तरीके से मार्क किया जाता है, एक नॉर्मल तरीके से मार्क किया जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एडवांस तरीके से नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ। एडवांस तरीके से सीखना है तो पूरा वीडियो जाके देखो। तो देखिए दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप की क्या इंपॉर्टेंस है और ऑर्डर ब्लॉक की क्या इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि आप देखोगे फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे प्राइस ने है ना रिस्पेक्ट नहीं किया और इसको नीचे आ गया, तो किसी ने फेयर वैल्यू, सिर्फ फेयर वैल्यू गैप देख के एंट्री कर ली होगी, वो यहाँ पे है ना कहीं थोड़ा पैनिक में आ जाएगा। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही प्राइस आएगी तो वहां से एक बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे थोड़ा आगे देखते हैं। तो आप देखिए, जैसे ही इसने है ना ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में यहाँ पे कहीं न कहीं जो है ना एक पिनवार कैंडल भी बना दी है और एक सपोर्ट आपको देखने को मिली है। तो इस कंडीशन में अगर आप एंट्री करते तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ होता? तो देखिए, इस जगह पे मैं बाइंग करता और इस जगह पे अगर मैं बाइंग करता तो थोड़ा यहाँ पे टारगेट मेरा डे इस स्विंग के ऊपर होता और स्टॉप लॉस मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट नीचे होता। तो चलो आगे देखते हैं आगे प्राइस ने क्या किया है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस नॉन स्टॉप जो है ना कंटिन्यू करके ऊपर जा रही है। तो मतलब यहाँ पे प्राइस है ना प्रॉपर तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 तरीके की जो है ना अलग-अलग तरीके के यहाँ पे मैंने आपको 2 तरह के एग्ज़ाम्पल्स बता दिए हैं। अभी थर्ड टाइप का एग्ज़ाम्पल भी आपको रिमेनिंग है, लेकिन यहाँ पे देखिए अब आगे प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। तो अब देखिए प्राइस ने ना एक फिर से नया हाई बना दिया, नया टॉप जाके बना दिया। तो ये जो प्रीवियस टॉप था इसके ऊपर आपका क्या था टारगेट। तो रिटेलर्स यहाँ पे क्या करते हैं एंट्री। रिटेलर्स एंट्री क्यों करते हैं? उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उनको यहाँ पे उनकी गलती नहीं है। मैं रिटेलर्स की गलती नहीं मानता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे आपको क्लियरली बता सकता हूँ। देखिए, जैसे ही प्राइस ने है ना इस प्रीवियस टॉप को ब्रेक किया तो आप देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है।
इस टाइप की जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए ये टारगेट हिट हो चुका है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऐसी कैंडल्स को देख के ना रिटेलर्स को लालच आ ही जाता है। रिटेलर्स को लालच इसलिए आ जाता है क्योंकि इस टाइप की जो कैंडल्स है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स है। अब उन्होंने पढ़ा क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्शन हुआ, सेकंड टाइम हुआ, तो रिटेलर एंट्री कर ही जाएगा। लेकिन इस जगह पे एंट्री करना गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। दिस इज ए 50-50, मतलब रिस्क भी हो सकता है, रिवार्ड भी हो सकता है। आप देखो ट्रेंड इसी टाइप से चलता है, ट्रेंड का नेचर यही है। हाई ब्रेक करेगा, रिटेलर ट्रैप करेगा, उसके बाद फिर से नीचे आएगा, स्टॉप लॉसेस तोड़ेगा, फिर से कंटिन्यू करेगा। तो इस कंडीशन में आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं। आपको 2 टाइप के ऑर्डर ब्लॉक मैंने बता दिए, एक बीच में फेयर वैल्यू गैप का भी एग्ज़ाम्पल था, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आप देखो आपको दोनों टाइप के ऑर्डर ब्लॉक्स में क्या मिला है, बाइंग मिली है, बाइंग करने का ही सीन मिला है। लेकिन अब यहाँ पे ना थर्ड टाइप की चीज़ें क्रिएट हो चुकी है। थर्ड टाइप की चीज़ क्या है? देखिए, पहले जब है ना यहाँ से ये ट्रेंड ऊपर जा रहा था, तो इस कंडीशन में ट्रेंड में क्या हो रहा था कि देखो ये एक बॉटम बन रहा था, फिर टॉप बन रहा था, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रही थी, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गई। अब फिर से यहाँ पे बीच में है ना एक ऑर्डर ब्लॉक बना दिया और जो बॉटम एरिया है वहाँ पे पहले से लिक्विडिटी को स्वीप करके चला गया रिटैप करके। तो अब ये यहाँ तक तो 2 टाइप के एग्ज़ाम्पल हो गए। अब थर्ड टाइप का एग्ज़ाम्पल कैसे आता है? प्राइस है ना जब हाई ब्रेक करती है या फिर अपने स्विंग के अंदर एक प्रीवियस है ना एक हायर लो क्रिएट कर लेती है, वो इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल का मतलब है कि ये जो टॉप है इसको ब्रेक करने के बाद में भी कोई यहाँ पे हायर लो बना सकती है, या फिर इसको ब्रेक ना करे और उसके बीच में भी एक इंटरनल हायर लो बना सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हायर लो बना हुआ है। तो अगर इस ब्रेकआउट पे मतलब ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, देखो इस रेजिस्टेंस एरिया को अगर प्राइस ने ब्रेक किया है यहाँ पे, ठीक है? इस ब्रेकआउट पे अगर कोई एंट्री करेगा, मैं इसको थोड़ा मार्क करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इस रेजिस्टेंस एरिया को अगर कोई एंट्री करेगा, इसके ऊपर अगर कोई बाइंग करेगा, तो उस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा? स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा? ये जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पे लगाएगा। तो मोस्टली जो रिटेलर्स होते हैं ना, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो यही मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, वो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहते हैं? प्रीवियस जो ये स्विंग है, वहाँ पे रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में स्विंग ये नहीं है। एक्चुअल में जो प्रीवियस लोअर पॉइंट है ना, वो यहाँ नीचे है। देखिए लोअर पॉइंट्स को मार्क करना, यही मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करना, मार्क करना होता है। ठीक है? तो इसीलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि जो मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो मैंने बनाई, उसको आप जाके देखो। इसके अलावा जो मैंने फेयर वैल्यू गैप वाली वीडियो बनाई है उसको जाके देखो। और एक और होता है लिक्विडिटी ग्रैब, वो वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और आपको आई बटन में भी ये सारी डिस्क्रिप्शंस मिल रही होंगी। बट आप देखो यहाँ पे हायर लोज बनते हुए जा रहा है और एक हायर हाई बनते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली ये तो कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पैटर्न बन रहा है वो हायर हाई हायर लो का बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस में है ना 2 चीजें होती है। देखो ऑर्डर ब्लॉक बियरिश भी होता है और बुलिश भी होता है। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स हम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स भी बन रहे हैं। जैसे कि ये एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, देखो लुक लाइक दिस इज ए बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है? इसके अलावा एक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, लाइक ये यहाँ पे एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। लेकिन क्या ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स की अब देखो इस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिस्पेक्ट किया मार्केट ने और उसके बाद मार्केट ब्रेक कर गई। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को देख के तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ना रिटेल ट्रेडर्स ने सेल किया होगा, लेकिन सेल किया तो उनका स्टॉप लॉस काट दिया। तो अब आप बोलोगे कि सर स्टॉप ऑर्डर ब्लॉक तो काम ही नहीं करता, वो तो स्टॉप लॉस काट लेता है। तो ऐसा नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक स्टॉप लॉस नहीं काटता है। ऑर्डर ब्लॉक स्टॉप लॉस बहुत ही रेयर केस में काटता है, वरना 99% ऑर्डर ब्लॉक जो है ना एक्चुअल में मूवमेंट करता है। बट यहाँ पे क्योंकि स्मार्ट मनी एक्टिव होती है ना, तो यहाँ से तो मूवमेंट आना तय है, यहाँ से नहीं आएगा तो कहाँ से आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप सही ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड नहीं कर पा रहे हो। जब ट्रेंड आपको दिख रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर आप सही से मैप ही नहीं कर पा रहे हो। जब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, तो आपको बियरिश ट्रेंड को, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को देखने की जरूरत ही क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करना चाहिए जो कि बॉटम पे है ना? तो आप बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को कब देखेंगे? जब ट्रेंड डाउन साइड में हो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए।
जब आपको पता है कि आपकी शादी है, आपको घोड़े पे बिठाया है, तो गधे की हरकत करने की ज़रूरत क्या है? सीधी-सी बात है। तो वही सिंपल सा यहाँ पे फंडा है भाई, कि यहाँ पे ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स को फॉलो करना है अगर ट्रेंड बुलिश है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए एक ये जो स्विंग बना हुआ है ना, मैंने इस पे क्यों ज़ोर दिया है? क्योंकि ये ना एक नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। मतलब ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो ट्रेंड के ऊपर जाएगा ही मार्केट, तो वो रेजिस्टेंस तो ब्रेक होना ही है। वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो इसके ऊपर, यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो और फिर आपका स्टॉप लॉस टूट रहा है, तो ये एक नॉर्मल रेजिस्टेंस है, ये टूटना तय है। तो अगर आप इस कंडीशन में सही से जो है ना स्ट्रक्चर को मैप करके सही डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लोगे, तो नुकसान तो होना पक्का है, ठीक है? उससे तो कोई बचा ही नहीं सकता। अब यहाँ पे ये जो है ना सपोर्ट है, ये एक नॉर्मल सपोर्ट है। एक्चुअल सपोर्ट कहाँ पे? यहाँ पे। बिकॉज़ ये पूरा एक स्विंग है। आप देखो यहाँ पे एक लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना। तो और ये लो था, फिर ये हाई था। तो कहीं न कहीं स्विंग है, तो स्विंग को फ़ॉलो करोगे तभी एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पता चलेगी। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये नॉर्मल सपोर्ट है, ठीक है? तो चलो मैं ये सपोर्ट को भी मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे है ना अगर किसी ने इस पॉइंट पे एंट्री किया होगा, किसी रिटेल ट्रेडर ने, स्मार्ट मनी तो यहाँ पे बुक कर रही है प्रॉफिट। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको एग्ज़ाम्पल दिखाया कि हमने वहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस मोस्टली इस एरिया में है। तो ये क्या है कि एक एरिया है जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने अपना स्टॉप लॉस प्लेस किया हुआ है और ब्रेकआउट पे एंट्री ली हुई है। तो अब आगे देखते हैं कि आगे किस टाइप का सीन बना हुआ है। तो देखिए प्राइस है ना आगे जाएगी, आगे जाने के बाद में ना यहाँ पे कुछ चेंजेज़ आएँगे। मतलब कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा ड्रॉप डाउन होगी, उस कंडीशन में फिर से बाइंस बाउंस मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। तो देखिए प्राइस वहाँ से तुरंत से गिर के नीचे आ गई। अब एक और बात, बहुत सारे ट्रेडर्स एक बात बोलते हैं कि सर हम जैसे एंट्री करते हैं और जो है ना पोजीशन हमारे अपोजिट चलना शुरू हो जाती है, हमारे स्टॉप लॉस की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो एंट्री करी है ना, ये एक रिटेलर टाइप की एंट्री है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बाइंग का ऑर्डर है ही नहीं स्मार्ट मनी का। स्मार्ट मनी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रही है, तो एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। इस वजह से जो बाय ऑर्डर्स यहाँ पे स्मार्ट मनी ने खरीदे हुए थे, उनको यहाँ पे वो खाली कर रही है, रिटेलर्स को पकड़ा रही है। रिटेलर्स वहाँ पे बाय कर रहे हैं और स्मार्ट मनी सेल कर रही है। तो इस वजह से नॉन स्टॉप नीचे आ जाती है प्राइस, और यहाँ पे है ना आपका स्टॉप लॉस देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली स्टॉप लॉस पे आ गई प्राइस। क्या ये नॉर्मल सपोर्ट ये टूटेगी या नहीं टूटेगी? आप मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है ये नॉर्मल सपोर्ट टूटेगी? तो देखिए सिंपल सी बात है, जब भी मार्केट में है ना किसी ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे रिवर्सल दिखाई देगा। लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक और नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इनमें फ़र्क होता है दोस्तों। मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया, ऑर्डर ब्लॉक एरिया वो जहाँ पे बिग प्लेयर्स का एक्चुअल ऑर्डर प्लेस होता है, ठीक है? लेकिन नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस वो जहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो ट्रैप होते हैं, वो इनका स्टॉप लॉस ज़ोन होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो रहा है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट ऑर्डर ब्लॉक पर में जो लिक्विडिटी ग्रैब होती है ना, उसके बाद जो रिवर्सल आता है वो एक्चुअल रिवर्सल आता है। तो ऑर्डर ब्लॉक में लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है ना, इसको एक्चुअल में ब्रेक करना ही चाहती है स्मार्ट मनी। ये सपोर्ट स्मार्ट मनी ने जाते-जाते क्रिएट किया है, जानबूझ के क्रिएट किया है, जिससे कि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स जो है एंट्री करें और इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाए, जिससे कि स्मार्ट मनी यहाँ से जो है ना दोबारा से अपने ऑर्डर्स को निकाल सके और उसके बाद में इसके नीचे फिर से सेलर फंसा सके, क्योंकि जो रिटेलर इस ब्रेकआउट पे एंट्री करेगा और जब वो यहाँ पे आके स्टॉप लॉस खाएगा, तो वो ईगो में आके या रिवेंज ट्रेडिंग करेगा, तो वो इस सपोर्ट को टूटने के बाद में वो यहाँ पे देखो एक चीज और देखेगी। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो ये मैं एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, लुक लाइक दिस। दिस इज लुकिंग ए सपोर्ट ट्रेंड लाइन। देखो मैं थोड़ा इसको वाइड करता हूँ तो समझ में आएगा। ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई है दोस्तों, ठीक है? अब आप ध्यान से देखना, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। यार ये क्लियर नहीं दिख रही है क्या? इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, ये लो। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन गई है। अब देखो एक्चुअल में स्मार्ट मनी का वो ट्रैप है और उस ट्रैप में ना रिटेलर फँसते हैं। तो ये ट्रैप क्यों बिछाया गया? देखो ये जो सपोर्ट है ना, ये भी टूटेगी और उसके बाद में ये ट्रेंड लाइन है, ये भी टूटेगी। इस जगह पे। तो इस जगह पे क्या होगा कि बहुत सारे जो रिटेलर है ना, वो यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। ये कैंडल को देख के और सेल करना शुरू कर देंगे। अब जब वो सेल करना शुरू करेंगे तो यहीं से तो स्मार्ट मनी उनको ट्रैप करेगी। अब देखो यहाँ पे हम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं, सबसे फाइनल बात।
ये हमारे पास एक स्विंग है और इस स्विंग में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिलेगा? इस स्विंग में ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा इस जगह पे। अब ऑर्डर ब्लॉक भी कैसा लेना है? जो अनमिटिगेटेड हो। मतलब यहाँ पे मैं 2-3 बातें और हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। जो मैं एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से मेज़र कर लेना। तो देखो एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका, ठीक है? दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक जहाँ से रिवर्सल आया प्राइस में एक्चुअल में। तो एक ये ऑर्डर ब्लॉक को हमने मार्क कर लिया है लाइक दिस, ठीक है? और इसके अलावा इसमें अगर कोई और ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो यहाँ पे बन रहा है लुक लाइक दिस। एक ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ यार, ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि जहाँ से प्राइस ऑर्डर रह जाते हैं, जहाँ ऑर्डर ब्लॉक हो जाते हैं तो दोबारा से प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करके वहाँ से बाउंस करती है। तो इस जगह पे आप देखोगे इसके बाद में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है ऐसा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है एक रिट्रेसमेंट, एक डीप, यहाँ पे एक मतलब प्राइस में है ना सेल ऑफ आया और उसके बाद प्राइस बाइंग के लिए गई। तो वहाँ पे बायर्स ऐड हुए, तो वहाँ पे स्मार्ट मनी ऐड हुई, तो स्मार्ट मनी के कुछ ऑर्डर बाकी रह गए, तो उनको दोबारा फ़ील करने स्मार्ट मनी आ रही है। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे जब स्मार्ट मनी आई तो यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताया इसने और उसके बाद जैसे ही ब्रेक हुआ तो दोबारा से रीटैप किया। इसका मतलब यहाँ के जो ऑर्डर है वो सब लेके चली गई, तो यहाँ से जब बाउंस करके गई तो यहाँ पे ऑर्डर बाकी रह गए। क्योंकि यहाँ के ऑर्डर ले लिए, यहाँ के ऑर्डर बाकी रह गए। तो इस जगह पे जब ऑर्डर बाकी रह गए ना तो दोबारा से प्राइस है ना इसी जगह पे आके रिस्पेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो इस जगह पे ये जो बॉटम वाला ऑर्डर ब्लॉक हमने बनाया है, ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस है ना अब दोबारा से अभी आई नहीं है। यहाँ पे भी बीच में देखोगे तो बीच में भी नहीं आई। तो यहाँ पे तो एक्चुअल में ऑर्डर बाकी रह गए हैं। यहाँ पे तो प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। लेकिन ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर डायरेक्टली ये बाउंस कर गया। तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक को प्रायोरिटी देनी है या ये नीचे वाले को प्रायोरिटी देनी है? तो दोस्तों हमेशा जो एक्सट्रीम लेवल का होता है ना, जो फर्स्ट लेवल का होता है मतलब जो बिल्कुल बॉटम में है, उसको आपको प्रायोरिटी देनी है। और दूसरी बात, अगर आप ये ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री गलती से कर भी लेते हो, तो एग्ज़ैक्टली इसके नीचे ही स्टॉप लॉस को लेके आपको हट जाना है, ना कि प्रीवियस कोई सपोर्ट का वेट करना है। ये यहाँ पे ट्रेड करना थोड़ा रिस्की है, अग्रेसिव है, वैसे नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में जो स्मार्ट मनी का जो ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करने का तरीका है, वो बॉटम वाले ऑर्डर ब्लॉक को ही करते हैं, इस वाले को, ठीक है? मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, क्या पता आपकी कन्फ्यूज़न सही से दूर ना हो। तो देखो दोस्तों इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को ही आपको लेना है और किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को आपको नहीं लेना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ पे ना इस प्राइस को नीचे आने देते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें समझ में कि यहाँ पे सेलर क्यों फंसेंगे और यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे ग्रैब होगी। तो अब आगे देखते हैं। देखो ये प्राइस नीचे आई और थोड़ा और नीचे आई, ये आ गई और अब यहाँ से खेल शुरू हो गया। अब देखो मैंने आपको बोला था ऑर्डर ब्लॉक पे कोई पिनवार कैंडल बनेगा या कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा, तो यहाँ पे अब देखो आप कि ये जो प्रीवियस सपोर्ट थी ना इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर लिया। अब ये जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना वो एकदम गलत तरीका है, उस पे ट्रेड नहीं लेना। वो गलतियाँ कर देते हैं, गलत ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं रिटेलर्स, तो इस वजह से मैंने उसको आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताया। आपको एक्चुअल में ये ऑर्डर ब्लॉक को लेना है क्योंकि पूरा स्विंग यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ठीक है? तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप कि पहले जो ऊपर ब्रेकआउट पे एंट्री करी है, वो उनका भी स्टॉप लॉस टूटेगा इस जगह पे। और जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होगी तो यहाँ पे जो रिवेंज ट्रेडर्स है वो भी ऐड होंगे और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ स्ट्रांगली इसने ब्रेक किया है। और ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनी हुई थी इसको भी कहीं ना कहीं इसने ब्रेक किया है। तो अब यहाँ पे है ना ट्रेंड लाइन को जो ट्रेड करते हैं, जो नॉर्मली ट्रेंड लाइन के बारे में ज्यादा जानते ही नहीं है, बस एक लाइन खींचना जानते हैं और उसके बाद ट्रेड करना जानते हैं, तो वो ट्रेडर तो इस जगह पे फंसने वाले हैं, ठीक है? ये तो पक्की बात है। लेकिन यहाँ पे अब हम जो है स्मार्ट मनी के साथ एंट्री करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है जिस पे स्मार्ट मनी आई है और हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो इस जगह पे हम अपना जो है बाइंग ऑर्डर लगा देते हैं और हमारा टारगेट रहेगा ये जो प्रीवियस स्विंग आई है ना इसके ऊपर, ठीक है? और यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे। तो यहाँ पे हमें इजीली है ना 1:2 1:3 तक के रिस्क रिवार्ड मिल सकते हैं। अभी 1:2 का रिस्क यहाँ पे रिवार्ड मिल रहा है एक तरह से। और यहाँ पे हमारी क्या है बाइंग एंट्री, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे हमारी बाइंग एंट्री हो चुकी है। अब ये बाइंग एंट्री करने का कारण क्या है? देखो यहाँ पे है ना एक पिनवार कैंडल बनी हुई है। एक तो आपको दिखाई देगा, एक ये डॉजी टाइप की कैंडल है जो कि एक पिनवार कैंडल है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है। तो इस वजह से यहाँ से एंट्री करी है। अब आगे देखते हैं आगे किस टाइप का सीन बनता है। तो देखो प्राइस स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है और यहाँ से फिर
स्लोली स्लोली जाते हुए इसने बिल्कुल टॉप को जाके ब्रेक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ना, अब देखो यहाँ पे एक चीज और हुई है। यहाँ से जो ब्रेकडाउन हुआ था ना, तो यहाँ पे सेलर ऐड हुए, लेकिन कुछ सेलर्स यहाँ पे ऐड नहीं हो पाए, क्यों कुछ सेलर्स यहाँ पे वेट करके रह गए। अब वो क्यों रह गए, उनके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो इस जगह पे एक यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक भी है बियरिश वाला, या फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, जो कि एक गलत तरीका है। रिटेलर्स गलत तरीके से इसको मार्क करते हैं। आपको ये गलत तरीका नहीं अपनाना है, ठीक है। आपको हमेशा इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इस टाइप की गलतियाँ नहीं करनी है। अब यहाँ पे वो जो है ना रिग्रेट वाले सेलर्स हैं, वो यहाँ पे ऐड हो गए, तो बस मार्केट इनको फँसा रहा है। यहाँ से मार्केट और थोड़े बहुत ऑर्डर ले रहा है, और उसके बाद फिर से ये जाके वो पॉइंट को ब्रेक करेगा जिस पे एक्चुअल में स्मार्ट मनी बाइंग करेगी। तो अब यहाँ पे देखो, इस जगह से प्राइस जा रही है बाउंस करके, और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कहीं न कहीं एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है ये। ये थोड़ा-सा फेयर वैल्यू गैप का टाइप का दिख रहा है देखो। ये जो है ये फेयर वैल्यू गैप टाइप का दिख रहा है। तो इस वजह से भी यहाँ पे प्राइस है ना थोड़ा बहुत मे बी रिटैप करने आई हो। लेकिन ये इंटरनल है। तो इंटरनल फेयर वैल्यू गैप की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ये इंटरनल क्यों है, ये स्विंग के अंदर है। अभी जब तक हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक स्विंग रहेगा। तो चलो देखते हैं आगे अब किस टाइप का सीन बन रहा है। तो देखो स्मार्ट मनी ने है ना फिर से वो इंटरनली फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे एक बार टैप किया, और उसके बाद धीरे-धीरे ये प्राइस आगे जा रही है। अब आप मूवमेंट को देखते जाओ, बस मूवमेंट है ना, उसको अगर आपने समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि प्राइस एक्चुअल में कैसे काम करती है। और अगर आप है ना प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, तो फिर आप कंप्लीटली कभी समझ ही नहीं पाओगे कि किस तरीके से जो है ना स्मार्ट मनी काम करती है। आपको ट्रेंड को मेजर करना आना चाहिए। तो देखो ये जाके ना स्मार्ट मनी ने नया टॉप बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, देखो ये बहुत टाइम तक मार्केट यहाँ पे रहा, एक डबल टॉप भी बनाया इस जगह पे, फिर ये नीचे आई, डबल बॉटम भी बनाया, तो डबल टॉप भी बना, डबल बॉटम भी बना, और उसके बाद प्राइस बाउंस करके ऊपर चली गई। ऐसी कंडीशंस में ना मोस्टली रिटेलर्स गलती करते हैं। मोस्ट ऑफ रिटेलर्स ऐसी सिचुएशंस में गलती करते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे समझ में आ गया एंट्री किस पॉइंट पे ज़्यादा अच्छी रहती है, किस जगह पे आपको एंट्री सही से करना चाहिए, और कहाँ पे आपको ऊपर परफेक्ट सिग्नल्स मिल रहे हैं, कहाँ पे आपको परफेक्ट एंट्रीज मिल रही है। देखिए यहाँ पे है ना, अगर आप परफेक्टली चीज़ों को करना सीख गए ना, तो आप बहुत अच्छे से मार्केट को चलाना सीख जाओगे। देखो यहाँ पे आपको आगे और भी अच्छे सिग्नल्स दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि मार्केट सिर्फ इन पे काम करती है कि भाई आप एक ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया और उसके बाद में आपको प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ आपको मल्टीपल चीजें देखनी है, जैसे मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है, फेयर वैल्यू गैप्स आपने फाइंड कर लिए, ऑर्डर फ्लो फाइंड कर लिए, वाई साइड लिक्विडिटी किधर है, बीएसएल किधर है, एसएसएल किधर है, उसके बाद क्या ऑर्डर फ्लो है, उसके बाद चोंच कहाँ बन रहा है या बॉस कहाँ लग रहा है, इंड्यूसमेंट कहाँ हो रहा है, इम्बैलेंस किस जगह पे उसको फाइंड करना है। तो मल्टीपल थिंग्स देयर आर, हमको बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे मेजर करना होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं देखोगे तो फिर आपको चीज़ें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। देखो प्राइस अब आगे जा रही है काफ़ी तेज़ी से, और आगे और भी आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक है, एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट लेना चाह रहा है, और उसके बाद में फिर से प्राइस बाउंस करके ऊपर जा सकती है। और यहाँ पे आप देखो प्राइस है ना स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है, लोअर लो बनाते हुए, तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन अभी तक जब तक ये बॉटम ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअल बॉटम है। ये वो एरिया है जहाँ पे स्विंग लो बना हुआ है। तो देखो इस एरिया को यहाँ पे मार्केट ब्रेक करने में दिक्कत हो रही है मार्केट को, और इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे देखो फिर से ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे कहीं न कहीं टैप करके दोबारा से जाके नया हाई बना दिया। तो इस तरह से स्मार्ट मनी जाती है। अब यहाँ पे कितने सेलर्स को फँसाया, और उसके बाद स्मार्ट मनी ने जाके मूवमेंट किया। अब आगे आप देखोगे फिर से प्राइस यहाँ पे कहीं न कहीं सस्टेन कर रही है, और उसके बाद में देखो ऊपर भी यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, और उसके बाद अब फिर से नीचे आ गई। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से बाउंस करना चाहिए प्राइस को, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो कितना तेजी से यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके प्राइस तेजी से भाग गया। तो एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे काम करते हैं दोस्तों, ये रियल एग्जांपल्स है जिनके ज़रिए आप समझ सकते हो
कि ऑर्डर ब्लॉक्स आपको किस तरीके से प्रॉफ़िट बना के देंगे। तो उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरीके से मार्केट काम करती है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको आपको अच्छे से मतलब वेरीफ़ाई करके सही से एंट्री करना है। तो ऑर्डर ब्लॉक में कुछ बातें हैं जिनको आपको नोट कर लेना चाहिए। सही एंट्री और एग्ज़िट स्ट्रैटेजी के बिना आप किसी कन्फ्यूज़न में मतलब आप ट्रेड लेते हैं तो गलती करेंगे। तो आपको मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव यानी कि इम्पल्स ढूँढो, प्राइस वापिस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ आए, लिक्विडिटी ग्रैब कन्फर्मेशन लो और स्मॉल टाइम फ्रेम पे रिवर्सल पैटर्न देखो, पिन बार, इनगल्फिंग कैंडल लाइक, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग हाई का थोड़ा नीचे ऊपर आप देख सकते हो और टारगेट जो है प्रीवियस हाई लो के या फिबोनाची का कोई एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। स्टॉप लॉस आप जो है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगा सकते हो। तो मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाना भी सिखाया था अभी और आपको मैंने टारगेट लगाना भी सिखाया था। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप है ना स्टॉप लॉस टारगेट लगाना ही नहीं सीखे हो या एंट्री करना ही नहीं सीखे हो तो फिर आपका काम करना बेकार है। तो देखो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अगर मार्केट ब्लॉक ऑर्डर का रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कन्फर्म हो जाता है, ये समझ लो। और अगर आप मार्केट की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी की रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री को आपको करना है विथ रिस्क रिवार्ड कैलकुलेशन के साथ में। तो मार्केट है ना प्रॉपर तरीके से जो है काम करेगा। यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी है, जैसे कि नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऑर्डर ब्लॉक समझना। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझना है। इसके अलावा मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक टेस्ट कर रहा हो तो बिना कंफर्मेशन के डायरेक्टली एंट्री कर जाना। तो ऑर्डर ब्लॉक पे अगर प्राइस आ रही है तो डायरेक्टली बिना कंफर्मेशन एंट्री नहीं करेंगे। मैंने आपको कंफर्मेशन जो कंफर्मेशन कैंडल है उसको बनते हुए बताया है तो उस हिसाब से आपको करना है। इसके बाद है स्मॉल टाइम फ्रेम पे पैनिक करना। मतलब कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक ढूँढ रहे हो और उसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे आपको डर लग रहा है। तो उस टाइप का आपको स्मॉल टाइम फ्रेम पे पैनिक नहीं करना है और हमेशा हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक देखो फिर स्मॉल टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लो। मतलब हाई टाइम फ्रेम का मतलब है 15 मिनट या 1 घंटे के जो हावरली चार्ट है, उस पे कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है तो उसको 5 मिनट या 1 मिनट पे आप कंफर्म कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। लेकिन आपको बड़े टाइम फ्रेम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक को मेज़र करना है, तो वहाँ पे आपको मिस्टेक्स कम मिलेंगी, वहाँ पे आपको एक जेन्युइन एंट्री मिल सकती है। तो इन चीज़ों को आपको हमेशा जो है ना ध्यान में रखना है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रेटजी समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट करो स्मार्ट मनी वॉरियर और लाइक करो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है। सब्सक्राइब करो ताकि आपको स्मार्ट मनी ट्रेडिंग में आगे और अच्छे वीडियोस मिल सके और अच्छी आपकी जर्नी जो है स्ट्रांग बन सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट से कैसे स्मार्ट मनी को पकड़े, ये कुछ मतलब कि लिक्विडिटी ग्रेव का जो मैंने आपको बताया था नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला, वही इंड्यूसमेंट एरिया को हम मेज़र करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उसपे कुछ आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताना। तो थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो चुका है बट आप लोगों ने और मैंने काफ़ी पेशेंस के साथ में इसको सीखा है तो इसको इम्प्लीमेंट करो। कम से कम 1 वीक प्रैक्टिस करो उसके बाद में ना रियल ट्रेडिंग में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो फाइनली थैंक यू सो मच।